अस्सलाम वालेकुम। तो जैसा कि मैंने आप सबको बताया, व्हाइट पेपर यूके की तरफ से आ चुका है। अब उसमें क्या अपडेट्स अवेलेबल हैं या स्टूडेंट्स को क्या बातें जानना ज़रूरी है, वो तमाम अपडेट मैं आपको आज की वीडियो में प्रोवाइड करूँगी। तो सबसे पहले अगर बात करें पीएसडब्ल्यू की, पीएसडब्ल्यू यानी पोस्ट स्टडी वर्क जो कि स्टूडेंट्स के लिए पहले 2 साल का था, अब उन्होंने उसको कट शॉर्ट करके 18 मंथ्स यानी 1 साल 6 माह का कर दिया है। अब स्टूडेंट्स जो पहले स्टडी कंप्लीट करने के बाद 2 साल का पीएसडब्ल्यू अप्लाई करते थे, अब वो उसको कम करके 1.5 साल का कर दिया गया है। यानी स्टूडेंट्स अब ऐसी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे जहां वो 1 साल 6 माह काम कर सके। इसके अलावा अगर नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो जैसे आजकल लोग कह रहे हैं यूके में डिपेंडेंट्स अलाउ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। डिपेंडेंट्स अलाउ है, लेकिन वो पीएचडी प्रोग्राम्स या फिर रिसर्च बेस्ड मास्टर प्रोग्राम के लिए अलाउ है। अब अगर आप डिपेंडेंट्स के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके लिए एक जरूरी अपडेट ये है कि आपका इंग्लिश लेवल टेस्ट जो है वो A1 हो। अगर आप एक्सटेंशन करना चाहते हैं, एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश टेस्ट जो है A2 हो। इसके अलावा अगर आप सेटलमेंट प्लान करना चाहते हैं तो आपका इंग्लिश टेस्ट जो है वो B2 लेवल पे हो। यानी इंग्लिश टेस्ट को आप कंपल्सरी समझ लें, आप इंग्लिश टेस्ट देंगे तभी आपके लिए आगे आसानियां पैदा हो सकेगी। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट में ऐसे लोग जो वहां जाके जिनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हो रही या फिर वो फेल हो गए हैं और वो असाइलम के लिए एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, उन लोगों की वजह से वो स्टूडेंट्स भी अफेक्ट हो रहे हैं या बाकी पाकिस्तानी जो बाद में अप्लाई करते हैं उनकी एप्लीकेशंस भी अफेक्ट हो रही हैं। उनकी एप्लीकेशंस फिर सबमिट नहीं होती हैं या एक्सेप्ट नहीं की जाती हैं, जिनकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसकी वजह से यूके ने अब चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर दिया है, यानी अब वो तमाम स्टूडेंट की एप्लीकेशन को अच्छे से चेक करता है, फिर उसके बाद उसको प्रोसीड करता है। फर्दर अगर नेक्स्ट अपडेट की बात की जाए तो उसमें आता है जॉब्स। अब स्टूडेंट वहां चले तो जाते हैं, अपनी डिग्री के लिए अप्लाई भी कर देते हैं, लेकिन वो वहां जाके जो जॉब्स करते हैं वो या तो लेवल 6 से कम की होती है या फिर वो उनके स्टडी लेवल की बेस पे नहीं होती। यानी अगर आप एमएस केमिस्ट्री कर रहे हैं या बीएस केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिर भी आप उसकी बेस पे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स में या ड्राइवर की जॉब। लेकिन यूके ने अब इस चीज पर भी चेक एंड बैलेंस रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको ऐसे ग्रेजुएट्स नहीं चाहिए जो कि अपने स्टडी लेवल की बेस पे जॉब नहीं कर रहे। आप या तो मिनिमम जॉब करें लेवल 6 की या लेवल 6 से ऊपर की, यानी मैनेजमेंट लेवल की या फिर बिजनेस लेवल की, ऐसी जॉब्स जो आपके स्टडी लेवल को सूट भी करें। इसके अलावा अगर बात की जाए नेशनैलिटी की, यानी पहले यूके में ये होता था कि अगर आप 5 साल वहाँ रह ली हैं, 5 साल आपने वहाँ गुजार लिए तो आपको उसकी बेस पर नेशनैलिटी या रेजिडेंट कार्ड मिल जाए। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब उसको यूके ने इंक्रीज कर दिया है और उसको 10% कर दिया है। यानी अब आपको वहाँ 10 साल गुजारने पड़ेंगे, 10 साल रहना पड़ेगा, तब आपको वहाँ पे नेशनैलिटी मिल सकती है या ALR जो है वो आपको मिल सकता है वहाँ पे। इसके अलावा अगर बात की जाए वीजा रिजेक्शन की, यानी जो पहले आपको 10% का मार्जिन मिला करता था वीजा रिजेक्शन में, या यूके आपको मार्जिन देता था कि इस बेस पे आपका रिजेक्शन नहीं होगी, वो अब यूके ने उसको भी कट शॉर्ट करके 5% तक कर दिया है। यानी अब आपके पास सिर्फ 5% तक चांस है। तो अपनी प्रोफाइल को अच्छे से रेडी करें ताकि आप यूके के लिए अप्लाई कर सकें और सारी अपडेट्स के अकॉर्डिंग आप एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकें। फर्दर मैं लास्ट में आपको ये बताती चलूं कि ये अपडेट्स जो हैं अभी तक अप्रूव नहीं हुई। व्हाइट पेपर तो आ गया है, लेकिन ये अपडेट्स तब तक अप्रूव नहीं होंगी जब तक ये पार्लियामेंट से या फिर हाउस ऑफ लाहौर से अप्रूव ना हो जाए। तो अभी भी आपके पास चांस है इन अपडेट्स के अप्रूव होने से पहले अप्लाई करें और जितना जल्दी हो सके इन सब से फायदा उठाएं और जितना जल्दी हो सके अपने ब्राइट फ्यूचर को यूके में सिक्योर करें। मजीद अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आज ही हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टेक्ट करें या हमारा ऑफिस विजिट करें। थैंक यू।